हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ श्रीनाथ यादव। आज हम बात करेंगे टम्बलर इंडेक्स के बारे में। सिंटर का टम्बलर इंडेक्स क्या है, कितना रहना चाहिए और क्या क्या पैरामीटर्स उसको इम्पैक्ट करता है। ये टम्बलर इंडेक्स आपका रिप्रेजेंट करता है फिज़िकल स्ट्रेंथ ऑफ द सिंटर एट रूम टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ पोरस इन नेचर, सिंटर टम्बलर इंडेक्स जो है आपका पेलेट और आयरन और लम्प से कंपेयर करने से लिटिल लोअर साइड पे रहता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं प्रोसीजर क्या है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करना है टम्बलर इंडेक्स। टम्बलर इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टम्बलर ड्रम यूज़ करता है और उसका डायमेंशंस रहेगा 1000 mm, माने 1 मीटर का लेंथ रहेगा और हाफ मीटर का डाया रहेगा। उस पे हम लोग 15 केजी का सिंटर लेना है। सिंटर का टम्बलर इंडेक्स करना है तो 10 mm टू 40 mm लेना है और पेलेट आयरन लम्प्स के लिए अलग अलग हम लोग साइज़ लेना पड़ेगा। तो हम लोग सिंटर का बारे में बात करेंगे। यू कैन सी इन द इमेज। तो हम लोग 15 केजी का सिंटर सैंपल को 10 mm टू 40 mm साइज़ का सिंटर को हम लोग लेना है और इस पे पोर करने के बाद ये ड्रम को हम लोग रोटेट करना है 25 RPM पे 8 मिनट तक, माने आपका 200 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है आपका 25 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसके बाद उस मटेरियल को निकाल के 6.3 mm का साइज़ पे हम लोग सीव करना है। जितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको 6.3 mm से ज़्यादा रहता है उसको परसेंटेज पे निकाल के हम लोग टम्बलर इंडेक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को 6.3 mm साइज़ का ऊपर जो है अगर 12 kg या 11 kg मिलेगा तो 11 kg डिवाइडेड बाय हम लोग इनपुट पे लिया है 15 kg का सिंटर, या 12 kg डिवाइडेड बाय हम लोग का 15 केजी डालने से आपका टम्बलर इंडेक्स आएगा। इन जनरल सिंटर प्लांट पे आपका टम्बलर इंडेक्स जो है 69 टू 75 मेंटेन करता है। ये जो टम्बलर इंडेक्स जो है हर प्लांट के लिए अलग अलग सूटेबल नंबर रहता है। कुछ प्लांट्स पे लोअर साइड पे रहेगा, कुछ प्लांट्स पे हायर साइड पे रहेगा। वो डिपेंड होता है आपका सिंटर प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस का बीच में डिस्टेंस, मतलब नंबर ऑफ चूट से ये ट्रैवल करके ब्लास्ट फर्नेस पे चार्जिंग के लिए जा रही, और हाइट ऑफ द चूट्स और बंकर हाइट्स और चार्जिंग हाइट ब्लास्ट फर्नेस से जहाँ से चार्जिंग करता है, ये सब को कंसिडर करके एक अप्रोप्रिएट नंबर देता है। दैट में भी अराउंड 68 और 72, वॉट एवर इट में भी। अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग रहता है टम्बलर इंडेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ईजीनेस के लिए 70 मान के चलते हैं। अगर ब्लास्ट फर्नेस वाले का रिक्वायरमेंट है 70 टम्बलर इंडेक्स, तो सिंटर का टम्बलर मेंटेन करना है प्लस और माइनस 0.5, माने 69.5 से लेके 70.5 तक रह सकता है। उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा वो जो डिविएशन। अगर उससे भी कम हो गया मतलब हम लोग वीक सिंटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग सारे अपना प्रोसेस ऑफ सिंटरिंग जो है चेक करना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो सेम रॉ मटेरियल पे अचानक से टम्बलर इंडेक्स डाउन हो गया मतलब प्रोसेस पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लाइक मॉइस्चर, फर्नेस टेम्परेचर, मिशन स्पीड, ये सारा चीज़ एक बार चेक करना पड़ेगा, और कोक ग्रीस का परसेंटेज। और स्ट्रेट सिंटरिंग मिशन पे हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा उस टाइम पे हेर्थ लेयर यानी बेड लेयर का गेट ओपन है कि क्लोज है, क्योंकि हम लोग बेड लेयर के लिए 10 टू 20 mm साइज, एवरेज साइज में बोल रहा हूँ, 10 टू 20 mm साइज हम लोग फीड करता है और उसी मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है। और अगर टम्बलर इंडेक्स बहुत हायर साइड पे चला गया, माने 70 रिक्वायरमेंट है मगर 73 75 तक चला गया, इसका मतलब आपका सिंटर पे एफईओ बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ब्लास्ट फर्नेस पे होता है। उस सिंटर को मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस पे ज़्यादा कोक यूज़ करना पड़ेगा। फिर ज़्यादा कोक यूज़ करने से ब्लास्ट फर्नेस पे सिलिका कंटेंट बढ़ेगा। सिलिका को काउंटर करने के लिए हम लोग फिर आपका लाइम या फ्लक्सर सिंटर जो है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए टम्बलर इंडेक्स हमेशा हम लोग ऑप्टिमम मेंटेन करना है।
ब्लास्ट फर्नेस का रिक्वायरमेंट का अनुसार ±0.5 इज़ द एलिजिबल लिमिट। सेम वे अगर टम्बलर इंडेक्स आपका बहुत कम हो गया, मतलब फाइन्स जनरेशन जो है आपका ब्लास्ट फर्नेस पहुँच से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो सब सिंटर प्लांट को रिटर्न फाइन्स का रूप पे आ जाएगा, आपका सर्कुलेटिंग लोड बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम वो फर्नेस का अंदर जाने के बाद भी उसका स्ट्रेंथ कम होने का चलते वो पूरा फिर वो टेम्परेचर प्रेशर पे फाइन्स ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, वो सब विंड फ्लो को पूरा ट्यूनिंग को गड़बड़ कर देगा। इसलिए हम लोग टम्बलर इंडेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लास्ट फर्नेस और सिंटर प्लांट। थैंक यू फ्रेंड्स, और कुछ करेक्शंस सजेशंस या डाउट्स कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कीजिए, हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जहाँ तक मुझे जानकारी है उस तरीक़ा से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आपका कुछ सजेशंस या मॉडिफिकेशंस कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए ताकि उसको हम लोग करेक्ट करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स।